हेलो दोस्तों, आज हम अपना नया वीडियो लेकर आ रहे हैं। ये तीसरा वीडियो जाने को है और आज का टॉपिक है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है। अच्छा, एक बात और कि आप लोग इसको देखने से पहले आप लोग वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 जरूर से देखना। जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है, आप लोग उसको पहले देखना ताकि ये वीडियो नंबर 3 देखने में आप लोग को थोड़ी आसानी हो। आइए हम लोग इसको देखते हैं। अच्छा, हम लोग सबसे पहले सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसका देख रहे हैं भाई? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देख रहे हैं। तो लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ax² + bx + c = 0 where a is not equal to 0 and a b c belongs to r। ये सारी चीजें हम लोग को पता है। अगर जिसने वीडियो नंबर 1 देखी होगी उन सब लोगों को ये सारी चीजें पता होंगी। अच्छा, ABC बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब ABC कांस्टेंट होगा। ठीक है भाई। ax² + bx + c = 0 के दो रूट निकल के आएंगे, अल्फा कॉमा बीटा। ये भी आप लोग अगर वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 1 दोनों देखे होंगे तो दोनों में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट निकल के आएंगे, अल्फा कॉमा बीटा। क्वेश्चन क्या बनता है? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इट मींस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? सम। अल्फा बीटा क्या होगा? प्रोडक्ट। यही चीज हमें बतानी है। लेकिन इससे पहले एक दो पॉइंट होंगे जो हम लोग जानेंगे। वो क्या होंगे आइए हम लोग बताते हैं। पहला पॉइंट, आप लोग इसको रट भी लेना। क्या है पहला पॉइंट? इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ a equation, if alpha is a root of an equation, then x minus alpha will be a factor of that polynomial. याद रहेगा आप लोग को। इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ एन इक्वेशन देन एक्स माइनस अल्फा विल बी अ फैक्टर ऑफ दैट पोलिनोमियल। इसको आप लोग जान लीजिए। ठीक है। अच्छा भाई, यहां पे अपन पोलिनोमियल का यूज करते हैं जब फैक्टर की बात आएगी, और जब रूट की बात आएगी हम लोग इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं भाई, जरा ध्यान से देखना। कभी आप लोगों ने आइडेंटिटी का नाम सुना होगा, और दूसरा पॉइंट मैं आपको यहां पे लिखकर बताता हूं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मान लो कि आपको कोई चीज ऐसे लिख के आ जाए, कैसे लिख कर आ जाए, तो आइए जरा देखते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू ex³ प्लस fx² प्लस gx प्लस h। अगर कोई चीज ऐसे लिख के आ जा रही है आपको और आगे लिख रही है इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x। एक तो चीज मान लो आपको ये लिख के आ रही है, दूसरी चीज क्या लिख के आ रही है भाई? इट इज ट्रू फॉर ऑल। ये फॉर ऑल का साइन होता है भाई, फॉर ऑल x। और तीसरी चीज क्या लिख के आ रही है? ये इक्वल टू को रिप्लेस कर दो ऐसे। इस साइन का मतलब होता है भैया इज आइडेंटिकल टू। याद रखिएगा आप लोग, इसको क्या बोलते हैं? इज आइडेंटिकल टू। इसका मतलब, कहने का मेरा मतलब यह है कि अगर कोई बंदा यहां पर ऐसे लिखता और यहां पर एक और लाइन लगा देता तो आप बोलते हैं दिस इक्वेशन, या कुछ भी बोल लो, दिस पोलिनोमियल इज आइडेंटिकल टू दिस पोलिनोमियल। ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे है तो बोलोगे दिस पोलिनोमियल इज इक्वल टू दिस पोलिनोमियल। और अगर आगे लिख रहा है इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, इट इज ट्रू फॉर ऑल x इज इक्वल टू रिप्लेस्ड बाई इज आइडेंटिकल टू। अगर ऐसा हो जाए
तो हम इनके कोएफिशिएंट्स को क्या करते हैं, अपने में इक्वल टू कर देंगे। कैसे इक्वल टू कर देंगे, तो कहने का मतलब यह है कि अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज लिख कर आ जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि A विल बी इक्वल टू E, B विल बी इक्वल टू F, C विल बी इक्वल टू G और D विल बी इक्वल टू H। बताइए बात समझ में आ रही है? ठीक है भाई, चलिए तो अब इसी को हम इसी 2 पॉइंट्स को आगे लेते हुए अपने इस सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाले फॉर्मूले को हम लोग डिराइव करेंगे। और आओ जरा देखते हैं भाई ये क्या होगा। अगर इसको हटा दूं मैं तो आओ, अल्फा एक रूट है भाई, तो x माइनस अल्फा विल बी फैक्टर पॉइंट नंबर 1 से। बीटा अगर रूट है भाई तो x माइनस बीटा विल बी अ फैक्टर पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से। इसका मतलब इसी x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हम अपने इस इक्वेशन को पा जाएंगे। तो आजा भाई लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा भैया, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। जरा देखो जरा, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहां से आएगा x स्क्वायर, लेकिन यहां पे पड़ा है a, तो उसको कंपनसेट करने के लिए अपन यहां पर a डालते हैं। अब आजा जरा देखें, यही जो चीज है ये आइडेंटिकल है इसके, तो अपन या तो ऐसे लिख दें या लिख दें इट इज ट्रू फॉर ऑल x। ठीक है भाई, चलो इसका मतलब इनके कोएफिशिएंट्स जो इधर से आएंगे और इनके कोएफिशिएंट्स जो इधर से आएंगे उन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो आओ जरा इसको खोलते हैं, या अपन लिख देते हैं तो ज्यादा सही रहेगा, इट इज ट्रू फॉर ऑल x। आज जरा इसको खोलते हैं, क्या हो जाएगा भैया, जरा अंदर मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर माइनस यहां हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बताइए बात समझ में आ रही है कि नहीं। इधर क्या पड़ा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जरा एक स्टेप और आगे इधर बढ़ जा, अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ax स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा भैया, a इंटू अल्फा प्लस बीटा, यहां पड़ा है x और यहां हो जाएगा a इंटू अल्फा बीटा। इसको फिर से यहां छाप देते हैं, ये हो गया जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो हमें ये एक आइडेंटिटी मिल चुकी है। अगर ये एक आइडेंटिटी मिल चुकी है हमें, तो हम क्या बोलेंगे भैया कि हम सारे कोएफिशिएंट्स क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दोनों अपने में इक्वल होंगे। जरा मैं इसको हटाना चाहता हूं, लो भाई हटा दिया। जरा देख, यहां से हम कंपेयर कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर a, इधर भी a, कोई बात नहीं। इधर है x का कोएफिशिएंट b, इधर है माइनस a इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो मतलब दोनों अपने में इक्वल होंगे। तो ये बात हो गई भैया। जरा देखो, अगर हम यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखें, इट इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। जरा ध्यान से देखिए, हमारा पहला प्रूफ हो चुका है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। जरा देखो यहां कांस्टेंट वाला टर्म c है क्या, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू, इधर क्या पड़ा है a इंटू अल्फा बीटा, लिख दे भाई। अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए क्या, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c बाई a। तो भैया जो अभी तक यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा था वो क्वेश्चन मार्क अब हट जाना चाहिए और हमारा आंसर आ चुका है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है भाई, तो ये होता है प्रूफ। इसको मैं हटा रहा हूं,
हटा दिया भाई। ये जो चीज है इसी को बोलते हैं सम ऑफ फ्रूट्स। तो याद रखिएगा, सम ऑफ फ्रूट्स इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अच्छा, पता है कहीं कहीं तुम देखोगे इसी को लोग ऐसा लिख देते हैं। कैसा लिख देते हैं? s इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। टेंशन नहीं लेने का, ये s ही अल्फा प्लस बीटा होता है। इसको लिख देते हैं p इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये p ही अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, लेकिन इसको एक और थोड़ी भाषा में, अलग भाषा में लिख देते हैं। बात वही है, s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, भैया s ही तो अल्फा प्लस बीटा था। s इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मेरे भाई? जरा देखना, माइनस, ध्यान से देखना, माइनस b क्या है? b है कोएफिशिएंट ऑफ x, तो लिख दे अपॉन में a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये भी लिख देते हैं। या ये भी लिख सकते हो लीडिंग कोएफिशिएंट। अगर आप लोगों ने वीडियो नंबर 1 देखा होगा तो हमने बताया था भैया, a को हम लोग लीडिंग कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है भाई? अभी तक मेरे भाई लोग p की वैल्यू लिख चुके होंगे। p इज इक्वल टू भैया अल्फा इंटू बीटा। बोलो, बात समझ में आ रही? अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या लिखोगे? c क्या होता है भैया? कांस्टेंट, लिख दो कांस्टेंट, डिवाइडेड बाई a क्या होता है मेरे भाई? फिर से भाई, चलो मैं सिर्फ लीडिंग कोएफिशिएंट लिख के छोड़ दे रहा हूं। तुम ये भी लिख सकते थे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? ये होता है हमारा एक प्रूफ, किसका? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। हाँ, इस सारे फॉर्मूले को आप लोग कभी लिखना तो इसके नीचे एक चीज जरूर लिखना, इट इज वैलिड ओनली इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों ये लिखना पड़ रहा है? क्योंकि जब फॉर्मूला आएगा क्यूबिक के लिए तो p की वैल्यू चेंज हो जाती है, s की वैल्यू चेंज हो सकती है, हो जाती भी है, क्योंकि वहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आता है। बोलिए, बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, तो ये चीज मैं चाहता हूं कि इसको हटा दूं, तो लो मैं हटा रहा हूं। अब मेरे भाई लोग, अगर तुमसे कोई पूछे कि भैया सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का प्रूफ कर लोगे क्या, तो ये प्रूफ उसके मुंह पर रख देना तुम। ठीक है? अच्छा, इसका एक और प्रूफ देखना चाहोगे? लो छोटा सा प्रूफ करके दिखा देता हूं। अल्टरनेटिव मेथड लिख दूं? लो, आइए जरा जल्दी जल्दी समझेंगे इसको, क्योंकि ये ज्यादा यूज नहीं करते हैं अपन, क्योंकि इसका कोई उतना मतलब नहीं है। क्या है? दो रूट निकलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अल्फा कॉमा बीटा। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो भी देख लो या दूसरा वीडियो भी देख लो, उसमें हमने बताया था कि अल्फा को अगर हम लेते हैं माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a, और बीटा को अगर हम लोग लेते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बार बार भाई अल्फा इसको क्यों, बीटा इसको क्यों, तो लो हम हटा के इसको अल्फा ले लेते हैं, इसको बीटा ले लेते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक रूट हो गया ये, एक रूट हो गया ये, जो हमें पता है, किससे? श्रीधराचार्य रूल से निकालते हैं हम लोग।
अल्फा प्लस बीटा निकालना है ना, तो लिख ले अल्फा प्लस बीटा, इन्हीं दोनों को तो जोड़ना है। आ जरा जोड़ते हैं, माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। इसको खोलेंगे क्या हम लोग, माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। जरा देखो, प्लस इंटू माइनस, माइनस बी अपॉन 2a प्लस इंटू माइनस, माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अरे ये क्या, ये तो खत्म, ये और ये जुड़ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। जरा देखिए फिर से, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, आना भी चाहिए था। आइए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालते हैं। बीटा ये, अल्फा ये, तो भैया अल्फा इंटू बीटा चाहिए हमें। लिख लेते हैं माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। जरा देखो, अगर तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कभी 8वीं में, तो एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये चीज वही लिखी है ऊपर में। क्या है भाई ये, आ जरा, इट विल बी इक्वल टू, अल्फा बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी। यहां देखो, यहां भी माइनस बी, यहां माइनस आया, यहां प्लस आया। आपके फॉर्मूले में भी क्या आ रहा था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या रहा था आपके फॉर्मूले में, कोई चीज a, फिर प्लस, फिर b, फिर कोई चीज माइनस, फिर b। तो देखो जरा, कोई चीज यहां लिखी है माइनस b, फिर माइनस मतलब माइनस, b के जगह पे यहां इन्होंने अंडर रूट डी डाला है। यहां जरा देख, माइनस b, बढ़िया बात, फिर प्लस प्लस b के जगह पे अंडर रूट डी डाला है। इसका मतलब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लगाएंगे तो क्या होगा, माइनस b का स्क्वायर, फिर आएगा माइनस अंडर रूट डी का स्क्वायर। अरे क्या न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करके छोड़ेंगे क्या, नीचे डिनोमिनेटर आता है 2a इंटू 2a 4a स्क्वायर। इसको जरा सॉल्व कर ले, बी स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी का स्क्वायर डी अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस डी की वैल्यू आप लोग को अगर याद हो दूसरे वीडियो से, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। मेरे भाई बोल सही बात। आगे बी स्क्वायर कैंसल आउट, माइनस इंटू माइनस प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ये चीजें कट जाएंगी और क्या बच जाएगा, c बाई ए। तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ चुकी है c बाई ए। तो भाई एक ये अल्टरनेटिव प्रूफ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, भैया सम ऑफ रूट बता दो, प्रोडक्ट ऑफ रूट बता दो। अगर हम बोर्ड का 11th में छोड़ दें तो, लेकिन यूज कहां पर होता है, ये जो डिराइवेशन कराने का मतलब क्या था, क्योंकि जो पहला डिराइवेशन है इसका जो इंपॉर्टेंट था उसका यूज होता है भाई, उसके स्टेप से कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक क्वेश्चन आया कि इफ अल्फा कॉमा बीटा रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड पी के, भैया ये क्या है, पी के इज इक्वल टू अल्फा टू द पावर k प्लस बीटा टू द पावर k, देन फाइंड p6 प्लस p4 डिवाइडेड बाई p5। अगर हम लोग इसको देखें तो ये क्या लिखा है, p6। आ जा जरा, k की वैल्यू 6 है तो p6, इसको लिख सकते हैं अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा टू द पावर 6। p4 क्या लिखेंगे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर
4, P5 अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5। मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? अल्फा टू द पावर 6 प्लस बीटा की पावर 6 प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 डिवाइडेड बाई P5 अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5। जरा इसको और ध्यान से देखो, ये अल्फा टू द पावर 6 प्लस अल्फा टू द पावर 4 और इसको साथ साथ कर लेते हैं प्लस बीटा टू द पावर 6 प्लस बीटा की पावर 4। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5। इसमें से अल्फा टू द पावर 4 को हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा अल्फा की पावर 4 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसमें से भी कॉमन ले लिए बीटा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। अब आती है सबसे अच्छी बात, अब किसके आगे क्या करें? तो भाई यही चीज बताने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को उठाया है। ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 है, कोई एक काम कर सकता था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पकड़ता, श्रीधराचार्य रूल से 2 रूट पाता, अल्फा मिलता, बीटा मिलता, अल्फा की वैल्यू कुछ भी ले लेता उन दोनों में से, यहां पटक देता, इसमें बीटा की वैल्यू पटक देता, पूरा सॉल्व करता, कई घंटे लगेंगे। या करता क्या, यहां आता अल्फा स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करता, अल्फा की वैल्यू रख के, बीटा स्क्वायर प्लस 1 को सॉल्व करता, बीटा की वैल्यू रख के, हो सके यहां से कुछ आ जाता तो आगे बढ़ता, बहुत दिन लगेंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, आइए जरा देखिए, और इसको यूज करना जरूर से सीखिएगा आप लोग। एक लाइन में बता रहा हूं कि इफ अल्फा इज अ रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, then it will satisfy the quadratic equation। सेम चीज अप्लाई होती है बीटा के लिए भी। अगर अल्फा एक रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। कहने का मतलब ये है कि तुम ये लिख सकते हो, ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लाइन बहुत छोटी सी है, आप लोग को देखने में लग रहा होगा, लेकिन लोग यूज नहीं कर पाते हैं इसको। यूज करना इसका बहुत बड़ा है, आप लोग को पता चलना चाहिए इसका यूज कहां कर दें तो बात हमारी बन जाए। तो आओ जरा देखते हैं, इसी का यूज करेंगे हम लोग। यूज कैसे करेंगे भाई? अल्फा एक रूट है इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लिख देते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हमें मिल जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अल्फा। बीटा, तो बीटा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 बीटा। बोल भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं? अरे यही तो चाहिए था, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर प्लस 1, लाना इस वैल्यू को रख देते हैं, क्या बन जाएगा ये चीज भाई, अल्फा टू द पावर 4, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू यहां से उठाओ 3 अल्फा प्लस बीटा की पावर 4, बीटा स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू यहां से उठाओ 3 बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, इट इज इक्वल टू, जरा मल्टीप्लाई करना, 3 अल्फा की पावर 5 प्लस 3 बीटा की पावर 5 डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। अगर आप लोग देखो 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग,
ले लिया, काट दो, आंसर आ गया। तो ये इतना आसान था, 1 मिनट का सवाल। सवाल को उठाने का मकसद बस इतना था। आप लोग कभी जाना देखना, डिक्टो ही ऐसा सवाल जेई मेंस के एग्जाम में पूछा गया है। मुझे ईयर अभी याद नहीं है, लेकिन अपन जेई मेंस का एक पूरा ही वीडियो निकालेंगे तो उसमें ऐसे सवाल जरूर आएंगे। ठीक है, डिक्टो ऐसा सवाल। और आप लोग को पता ही होगा कि जेई मेंस में 3 घंटे मिलते हैं ना, 90 क्वेश्चन, एक सवाल पे 2 मिनट। भैया इसमें 2 मिनट से भी कम का टाइम मिलेगा, लगेगा आपको। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना कि अगर अल्फा एक रूट है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और उसका यूज, उसका फायदा हम कैसे उठाएंगे, ये इस सवाल के माध्यम से आपको पता चलेगा। ठीक है, बाकी अभी आज के लिए इस वीडियो में अपन इतना ही रखते हैं, लेकिन जो हमारा नया अगला वीडियो आएगा उसमें इसी टॉपिक पर जो और भी सवाल आते हैं लॉजिकल, उसको अपन लोग देखेंगे। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि आप लोग को नोटिफाई होता रहे कि नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए, थैंक यू।